आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली कुरान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा तीसरा पारा आयत नंबर 268। सबसे पहले लफ्जी तर्जमा समात फरमाए। अश-शैतानु शैतान याइदुकुम तुमसे वादा करता है, अल फ़क़रा तंगदस्ती का, व यअमुरुकुम और तुम्हें हुक्म देता है, बिल फ़हशाई बेहयाई का, वल्लाहु और अल्लाह याइदुकुम तुमसे वादा करता है, मग़फ़िरतन बख्शिश का, मिन्हु उससे यानी अपनी, व फ़ज़लन और फ़ज़ल, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वुसत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। सूरतुल बकरा की इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक के अमल में पेश आने वाली रुकावटों के असबाब बयान फरमाए हैं कि राह खुदा में लोग क्यों खर्च नहीं करते। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है शैतान। शैतान इंसान को डराता है फ़क्र से, तंगदस्ती से, गुर्बत से। शैतान इंसान के जहन के अंदर ये ख्यालात और ये वसवसे पैदा करता रहता है कि तुम राह खुदा में खर्च ना करो। अगर तुम राह खुदा में खर्च करोगे तो इससे तो तुम खुद गरीब हो जाओगे, तुम मुफलिस हो जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे। आज तो तुम शाह खर्च बन रहे हो, बड़े सखी बन रहे हो, लेकिन तुम्हारी अपनी भी ज़रूरियात हैं, तुम्हारे अपने भी अखराजात हैं। अभी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों ने बड़े होना है। आज ये स्कूल में हैं, कल को ये कॉलेज में जाएंगे, फिर ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे और फिर इन्हें तुम्हें किसी बैरून मुल्क भी भेजना पड़ेगा। तो इनके खर्चे तुम कहाँ से पूरे करोगे? तुम्हारे ऊपर बीमारी आ सकती है, तंगदस्ती आ सकती है, गुर्बत आ सकती है। कल के लिए कुछ ना कुछ जोड़ लो। आज तुम किराए के मकान में रह रहे हो, आज तुम सरकारी मकान में रह रहे हो, कल को तुम्हें अपना मकान भी बनाना पड़ेगा। मकान बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। उसके लिए एक ज़रे कसीर चाहिए, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट चाहिए। उसके लिए कहाँ से लेके आओगे वो इतनी बड़ी रकम? तो तुम अपने लिए जोड़ते रहो, जमा करते रहो। ये जोड़ने का लालच, जमा करने का लालच वो इंसान के जहन के अंदर पैदा करता रहता है। अगरचे जोड़ना या जमा करना या अपने बच्चों के खराजात के लिए पैसे महफूज करना, इलाज मुआलजे के लिए पैसे महफूज रखना, अपने कल के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करना, ये इस्लाम के अंदर नाजायज़ नहीं है। लेकिन ये वसवसा है, शैतान का हमला है। मैं इसको मज़ीद खोलने की अभी कोशिश करूँगा इस हमले को। वो जो है वो ये फ़िक्रें इंसान के अंदर डालता है, परेशानियाँ इंसान के जहन में डालता है। तुम्हें बच्चों की शादियाँ भी करना होंगी, बच्चों की शादियों के ऊपर भी अखराजात आएंगे और इसी तरह तुम्हारी बेशुमार ज़रूरियात हैं। तो तुम खर्च ना करो, ज़कात ना दो, सदका ना दो, कुर्बानी ना दो। तुम अगर ये पैसे देते रहोगे यूं ज़कात के अंदर, सदक़े के अंदर, असल जो बात है वो ये है कि वो इंसान को सदका और ज़कात से रोक देता है। ये सेविंग के चक्कर में डाल के, दौलत का रसिया बना के, दौलत का लालची बना के वो इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से बिल्कुल रोक देता है, कंजूस बना देता है इंसान को। ना करो, खर्च ना करो, जोड़ते रहो, जमा करते रहो। ज़कात ना दो। अगर तुम ज़कात दोगे तुम्हारे इतने पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने खोल कर बयान फरमा दिया है शैतान के इस हमले को, शैतान के इस वार को। आप लफ्ज़ सुने अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़रा, शैतान तुम्हें डराता है, तुम्हारे साथ वादा करता है तंगदस्ती का, तुम्हें दूर रखता है सखावत से। लफ्ज़ एक बोलने लगा हूँ, कल की फिक्र, मुस्तकबिल की फिक्र। बस इस मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर इंसान को झंझोड़ के रख देता है। आज मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ जो कुछ है, इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं ला रहा, बल्कि मुझे फिक्र कल की है, कल क्या होगा। आज मेरे पास जो कुछ है उसकी मुझे कोई खुशी नहीं है, उसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा, उसको मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, अपनी खुशियों को मैं महसूस ही नहीं कर रहा। अल्लाह ने जो आज मुझे दिया हुआ है, इस आज की मुझे कोई खुशी नहीं है। हाँ, कल का गम ज़रूर है।
ये है शैतान का हमला। इस हमले को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, शैतान तुम्हें यूं रोके रखता है राह खुदा में खर्च करने से। अच्छा, फिर आगे अल्लाह पाक उसके इस दूसरे हमले को बयान करता है। इसी हमले के साथ वो जुड़ा हुआ हमला है, व यअमुरुकुम बिल फहशाई, और वो हुक्म करता है तुम्हें बेहयाई का। कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ फहशा जब आता है तो इसका मतलब हर किस्म की बदकारी है, हर किस्म की बेहयाई है, हर किस्म की उरियानी है, हर किस्म का शैतानी काम है। इसमें ज़िना भी है, इसमें लवातत भी है, इसमें मर्द का मर्द से, मर्द का औरत से, औरत का औरत से मिलाप भी है। तो ये जो फहाशी लफ्ज़ है या फहशा लफ्ज़ है, ये बड़ा जामे है हर तरह के गलत और नाजायज़ काम को। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वो तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, रोकता है सखावत से, तंगदस्ती से तुम्हें डराता है, और तुम्हें लगाता किस काम पे है? फहाशी पे। अब एक तरफ है राह खुदा में खर्च करना, इससे वो रोक रहा है कि इसमें खर्च ना करो, राह खुदा में खर्च ना करो। फिर पैसे इंसान जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। फिर जब उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है, फिर शैतान आके वसवसा डालता है कि तुम जो है ये पैसे लगाओ शराब पीने में, अल्लों तल्लों में, अय्याशियों में ये पैसे लगाओ। आप देखें, लोग जब कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं, तो लोग यही मुवाजना करते हैं। कुर्बानी का जब मौसम आता है तो लोग कहते हैं कुर्बानी ना करो, इससे तो बेहतर है किसी गरीब को पैसे दे दो। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक़्त इंसान शराब पी रहा होता है, इंसान कोई अय्याशी के काम कर रहा होता है, इंसान जब कोई रक़्स व सुरूर की, शराब और कबाब की महफिलें गर्म कर रहा होता है, उस वक़्त आकर शैतान ये तो नहीं कहता कि ये पैसे शराब में ना लगाओ, ये राह खुदा में दे दो, ये फहाशी पे ना लगाओ, ये राह खुदा में दे दो। शैतान की तो कोशिश ही ये है कि वो इंसान को नेकी से दूर लेकर जाए। वो कैसे दूर लेकर जाता है, अल्लाह पाक उसके इस हमले को खोल कर बयान फरमा रहा है कि वो तुम्हें हुक्म दे। और शैतान, आप देखें, उसने रोज़े अव्वल ये कसम उठा ली, अल्लाह पाक को उसने चैलेंज कर दिया, अल्लाह पाक से उसने मोहलत मांग ली और अल्लाह पाक ने उसे मोहलत दे दी। जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और उसे रांदा दरगाह बना दिया गया, धुतकार दिया गया, तो उसने अल्लाह पाक की बारगाह में कसम उठाकर कहा कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। अल्लाह पाक ने उसे ताकत दे दी, कुव्वत दे दी। अब उसके पास ताकत है। हदीस पाक है कि वो हमारी रगों के अंदर इस तरह शैतान दौड़ता है जिस तरह के खून हमारी रगों के अंदर गर्दिश करता है। शैतान की हर वक्त कोशिश ये है कि इंसान का पैसा अच्छे काम में ना लगे, इंसान का पैसा बुरे काम में लगे। और जब कोई इंसान अपनी यारियां बनाने पे लग जाए, अपने दोस्त बनाने पे लग जाए और दोस्तियां पालना शुरू कर दे और उसकी सोहबतें बुरी हो जाएं, उसकी कंपनी बैड हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो फिर अपने सगे रिश्तेदारों को, अपने सगे माँ बाप को कोई अहमियत नहीं देगा, दोस्तों को अहमियत देगा। जो उसकी बुरी कंपनी है, बुरी सोहबत है, जो उसकी बुरी महफिलें हैं, उनको वो वक़्त देगा, उनकी वो कदर करेगा। और पैसे वो अपने माँ बाप पर ख़र्च करने की बजाय, अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करने की बजाय, गरीबों फ़कीरों पर ख़र्च करने की बजाय वो अय्याशियों के अंदर वो पैसे लगाता रहेगा। और अगर कोई आदमी इन कामों का आदी बन जाए तो पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो पैसे उसके पास रहेंगे ही नहीं जो वो ग़ुरबा को दे सके, फ़ुक़रा को दे सके। वो तो गरीब हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। शैतान का यही तो हरबा है कि वो कहता है कि तुम पैसे जोड़ो, राह खुदा में ना दो, जोड़ते रहो। ये जोड़ जोड़ के जब तुम पैसों के पहाड़ लगा लोगे तो फिर मैं तुमसे खर्च करवाऊंगा। कैसे खर्च करवाऊंगा? अय्याशियों के अंदर लगाकर। और अगर कोई इंसान इन अय्याशियों का आदी बन जाए तो फिर तो किसी के पास अगर गंजे कारून भी हो, अगर किसी के पास कारून के बराबर भी ख़जाने हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अय्याशियों के ऊपर जो इंसान पैसे लगाना शुरू कर दे तो वो एक ना एक दिन आएगा, वो टके टके का मोहताज हो जाएगा और शैतान उसे मोहताज बना के छोड़ेगा। यहाँ एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सुनहरी दौर तारीख़ के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। जब इन्होंने दुनिया से पर्दा किया तो इनके 11 बेटे थे। हर बेटे के हिस्से में सिर्फ 5-5 दिरहम वरासत के आए। लेकिन यही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे
एक ज़माना वो भी आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम अब्दुल अज़ीज़ था, उसने एक ही दिन के अंदर 100 गुलाम खरीदे और 100 गुलाम खरीद कर उन्हें आज़ाद कर दिया। दुनिया के अंदर एक और बादशाह हुआ, उसका नाम हुआ हिशाम बिन अब्दुल मलिक। उसके भी 11 बेटे हुए। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के मरने पर हर बेटे के हिस्से में जो वरासत आई वो 11-11 लाख दिरहम थी। लेकिन यही उसके बेटे जिनको बाप की वरासत में से 11-11 लाख दिरहम मिले, यही उसके बेटे एक ज़माना आया मुफलिस हो गए, गरीब हो गए और गलियों के अंदर भीख मांगते देखे गए। यहाँ से आप कंपैरिजन कर लें, अगर कोई आदमी राह खुदा में खर्च करने वाला हो तो अल्लाह ताला उसे क्या देता है, और अगर कोई आदमी कंजूसी करके और फुहाशी और यानी के कामों में पैसे खर्च करता हो तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मुआमला फरमाता है। अब आप आयत के अगले हिस्से की तरफ चलें। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, और अल्लाह वादा फरमाता है तुमसे अपनी बख्शिश का और फजलो करम का। अब यहाँ 2 लफ्ज पीछे आए। शैतान इंसान को 2 कामों पे लगाता है, एक है फक्र का खौफ और एक है फुहाशी की तरगीब। फक्र से डराता है और फहाशी के कामों में इंसान को मुब्तला करता है। दूसरी तरफ अल्लाह अपने बंदे के साथ क्या वादा फरमाता है? अल्लाह वादा फरमाता है मगफिरत का और अल्लाह वादा फरमाता है अपने फजल का। अब यहाँ आप देखें 2 ये लफ्ज हैं। मगफिरत फहशा के मुकाबले में है और फजल फक्र के मुकाबले में है। यानी अगर कोई इंसान फहाशी के कामों की तरफ नहीं जाएगा तो अल्लाह पाक उसके साथ मगफिरत का मुआमला फरमाएगा, बख्शिश का मुआमला फरमाएगा। जो फहश कामों में पड़ जाता है, एक वक्त उस पर आता है कि वो फिर ईमान से ही हाथ धो बैठता है, और अगर कोई ईमान से ही हाथ धो बैठे तो अल्लाह ताला उसके साथ बख्शिश का मुआमला तो नहीं फरमाएगा, क्योंकि जिसका खात्मा कुफ्र के ऊपर हुआ वो सीधा जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम फहशा से बचना, हर किस्म की फुहाशी और यानी शैतानी कामों से बचना। जब तुम बचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मगफिरत अता फरमाएगा। और फजल के मुकाबले में फ़क्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान फ़क्र के खौफ से बेनियाज होकर, तंग दस्ती के खौफ से बेनियाज होकर अगर कोई आदमी राह खुदा में खर्च करता रहेगा तो अल्लाह पाक उसके साथ फजल का मुआमला फरमाएगा। अल्लाह ताला उसे नवाजेगा, अल्लाह ताला उसे और ज़्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह उसके रिज़्क में कमी नहीं होने देगा, उसका रिज़्क कम नहीं होगा जो अल्लाह की राह में खर्च करता रहेगा, बल्कि उसका रिज़्क बढ़ेगा। उसके रिज़्क में रोज़ बरोज़ इजाफा होगा, रोज़ अफजूं उसके रिज़्क में तरक्की होती चली जाएगी जो अल्लाह की राह में खर्च करने को पसंद करता होगा। अल्लाह पाक ने आगे अपनी 2 सिफतें बयान फरमा दी। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है कि कौन खर्च करता है और कौन खर्च नहीं करता। अल्लाह को सब का इल्म है। कौन खर्च करने के बाद अपने दिल के अंदर रियाकारी लाता है, गरीबों को तकलीफ देता है और गरीबों के ऊपर एहसान जतलाता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। कौन इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ खर्च करता है और रियाकारी के लिए नहीं, रज़ा के लिए खर्च करता है, अल्लाह उसे भी जानता है। और कौन हलाल खर्च करता है, कौन हराम खर्च करता है, अल्लाह उसे भी जानता है। और जो अल्लाह की बयान करदा शराइत के मुताबिक खर्च करता है, अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला है, अल्लाह उसे और नवाजेगा, अल्लाह उसे और अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के अपने ख़जानों में कोई कमी नहीं है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 269 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, युती अता करता है, युती वो अता करता है, अल हिकमता हिकमत दानाई, मन जिसे यशाउ चाहता है, व मन और जिसे युक्ता अता की गई अल हिकमता हिकमत, फ़क़द बस बेशक ऊतिया उसे अता की गई, खैरन कसीरा बहुत बड़ी भलाई, वमा यज़्ज़क्करु वमा और नहीं यज़्ज़क्करु नसीहत कबूल करता, इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले, अकल वाले ही नसीहत कबूल करते हैं। अब यहाँ हिकमत से मुराद क्या है, दानाई से मुराद क्या है? अगरचे इस हिकमत और दानाई के मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं, लेकिन यहाँ हिकमत का एक माना आप ये समझ लें, इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, हिदायत का इल्म, अल्लाह की मारिफत का इल्म, ये है। इससे मुराद है इल्म, इससे मुराद है दानाई, अक्लमंदी। तो जिसे हिकमत अता की जाए
जिसे दानाई अता की जाए उसे खैर कसीर अता की गई। अब इस आयत मुबारका की जो तफसीर है, अगर हम पिछली आयत के साथ इसको रिलेट करें, कनेक्ट करें, तो इसका माना समझने के अंदर हमें बड़ी आसानी हासिल हो जाएगी। यहाँ हिकमत से मुराद ये हो सकता है कि एक शख्स वो है जो कमी और बेशी यानी अपने पैसे के अंदर कमी और बेशी के ज़ाहिरी पैमानों को मद्देनज़र रखता है। यानी ज़कात अदा की है तो वो बैठ के अब ज़ाहिरी पैमानों के साथ सोच रहा है कि इतने पैसे कम हो गए हैं, इतनी दौलत कम हो गई है, सदका दिया है तो इतनी दौलत कम हो गई है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त कैलकुलेटर पकड़ के बैठे होते हैं और वो हर वक्त जमा तफरीक कर रहे होते हैं, इतने पैसे आज ऐड हो गए हैं, इतने पैसे आज कम हो गए हैं। वो नफ़ा नुकसान का हर वक्त हिसाब किताब लगाते ही रहते हैं। एक टाइप के वो लोग हैं। एक दूसरी टाइप के वो लोग हैं कि जो इन चक्करों में कभी पड़ते ही नहीं हैं, कभी कैलकुलेटर पकड़ के 2 जमा 2 और 2 मनफी 2 कभी करते ही नहीं है। वो कभी ज़ाहिरी पैमानों से नहीं नापते, बल्कि उनके रूहानी पैमाने होते हैं। रूहानी पैमानों से मुराद ये है कि वो राह खुदा में जब खर्च करते हैं तो वो कभी दिल के अंदर ये एहसास तक नहीं लाते कि इतने पैसे कम हो गए, ये क्यों कम हो गए। उनके दिल में कोई मलाल नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता। वो खुश दिली के साथ, बल्कि वो जब राह खुदा में खर्च करते हैं तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा इत्मीनान मिलता है। इसी सुकून को हासिल करने के लिए वो राह खुदा में खर्च करना बड़ा पसंद करते हैं। तो ये है हिकमत, ये है दानाई कि अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान को कभी घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। और जिसके अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा हो जाता है, उसे वो ईमान का उरूज, ईमान का इर्तिका, ईमान की बुलंदी नसीब होती है कि वो अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान करने को पसंद करता है। वो तरजीह देता है कि मैं अपने पास जोड़ के न रखूं, जमा करके न रखूं, बल्कि राह खुदा में ही देता रहूं। अल्लाह ताला फिर उसे और नवाजता है, वो और खर्च करता है। अल्लाह ताला उसे और नवाजता है, वो और खर्च करता है, हत्ता कि उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं अपनी जान भी जाने आफरी के सपुर्द कर दूं। माल क्या चीज़ है? माल से भी बढ़कर कीमती चीज़ तो अपनी जान है। वो अपनी जान को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता, बल्कि वो मौके की तलाश में होता है। कोई जिहाद का मौका आए, कोई जिहाद का मैदान सजे और उसके अंदर जाकर मैं अपनी गर्दन कटवा दूं और अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं और शहादत का जाम नोश कर लूं। ये है हिकमत, ये है दानाई। दानाई ये है, अक्लमंदी ये है, इंसान के पास जो जो कुछ है वो अल्लाह ताला का ही तो अता करदा है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस हिकमत को अपनाए, इस दानाई को अपनाए, इस अक्लमंदी को अपनाए। इंसान जो कुछ कमाता है, अगर उसे जोड़ 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 के अपने पास ही जमा करता रहता है तो ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा ये है कि राह खुदा में कुर्बान करने का जज्बा इंसान के अंदर पैदा हो। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो इसी जज्बे को हिकमत का नाम दिया गया। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जिसे ये हिकमत अता कर दी गई उसे फिर खैर कसीर अता कर दी गई। उसके पास दुनिया के सारे ख़जाने आ गए। आपने ऐसे फ़कीर लोग भी तारीख़ के अंदर देखे होंगे कि जिनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता और वो अपने पास सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। यानी कुछ ना होने के बावजूद उनके अंदर इत्मीनान का और ईमान का वो जज्बा कार फरमा होता है कि उन्हें कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख उनके ऊपर असर अंदाज ही नहीं होता। वो दुख में भी सुख महसूस कर रहे होते हैं, वो कुछ ना होने में भी सब कुछ होना महसूस कर रहे होते हैं। ये है खैर कसीर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास दुनिया के सारे ख़जाने भी होते हैं लेकिन अंदर इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता। अल्लाह पाक इस आयत मुबारका के आखिरी हिस्से के अंदर इरशाद फरमाता है कि ये जो अक्ल वाले लोग होते हैं यही नसीहत कबूल करते हैं। अल्लाह ताला की नसीहत भरी बातें हैं,
ये सिर्फ अक्ल वालों के ही नसीब में आती हैं, हर एक के नसीब में नहीं आती। और यहाँ अक्ल से मुराद वही है जिसको हिकमत कहा गया है, दानाई कहा गया है। अल्लाह करीम अपने अहकाम में गहरा गौर व खौज करने और अपने अहकाम के ऊपर अमल पैरा होने और अपने इस कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर आम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू हमारी ख़त्म हुई सूरतुल बकरा की आयत नंबर 269 पर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा डेली कुरान क्लास में हम आपके पास हाजिर होंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 270 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।